सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता, तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा, और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीजें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीजें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीजें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है
अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयां आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियां भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नजरों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई जरूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो। नहीं, ये बैलेंस है, काम पे भी जाएं, सत्संग भी करें। कर रहे हैं ना, हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है, तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई, परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना
कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें, तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो
यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नजर डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफी थी और एक पेड़ नजर आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नजर में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया।
क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्ब। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है शिव शक्ति कौन है, तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आपके सामने जो यहाँ यह खाली जगह है जिसे आप स्पेस कहते हैं, शायद वहीं छुपा है वह अस्तित्व जिसने सब कुछ रचा है, और एक दिन सब कुछ निकल भी जाएगा। विज्ञान कहता है इस खाली जगह में भी ऊर्जा है। विज्ञान इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहता है साथ संगत जी, और योगी कहता है यह ऊर्जा शक्ति है, और यह शून्यता खुद शिव है। शिव जो कहीं नहीं है, फिर भी हर एक जगह शक्ति जो अज्ञात है पर हर स्पंदन में है। हम आज जानेंगे शिव और शक्ति कौन है, क्या वह कोई देवता है या फिर शंकर और पार्वती उस शिव और शक्ति का साकार रूप है, या फिर वह कुछ और है साथ संगत जी, जिसे जानकर जीवन ही पूरी तरह बदल जाता है। आज आप जानेंगे वह रहस्य जो सदियों से सिर्फ अनुभव किया गया पर कभी पूरी तरह बताया नहीं गया। और आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ साथ संगत जी। यह रहस्य अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अध्यात्म से जुड़े 90% आज आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह रहस्य वेद, उपनिषद, गीता और सभी ग्रंथों शास्त्रों का पूरा सार है, जिसे मैंने अनुभव किया है। और बहुत से योगी और शास्त्र इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। विज्ञान कहता है कि यह पूरी सृष्टि छोटे छोटे कणों से बनी है, पर जब वैज्ञानिकों ने उन कणों के बीच में खाली स्थान को देखा, ध्यान से देखा, तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली कि वह खाली जगह असल में खाली नहीं थी, उसमें भी एक ऊर्जा मौजूद थी साथ संगत जी। यह एक ऐसी ऊर्जा जो हर पल खुद को बना रही थी, मिटा रही थी और फिर से बना रही थी खुद को। इस प्रयोग को आधुनिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है साथ संगत जी। 0 पॉइंट फील्ड, यानी ऐसे शून्य जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता पर सब कुछ वहीं से जन्म लेता है। और आज जो बात साइंस ने हाल ही में खोजी, वही बात योगियों ने 1000 साल पहले देख ली थी। उन्होंने इस शून्यता को और उसमें से उपजने वाली ऊर्जा को एक नाम दिया था, और वह नाम शिव और शक्ति था। शिव का मतलब ही होता है साथ संगत जी जो हर जगह है फिर भी दिखाई नहीं देता, जो खुद तो शून्य में है, शून्य है, पर उसी की शक्ति से पूरा संसार बना है। तो विज्ञान जिसे 0 पॉइंट फील्ड कहता है साथ संगत जी, योगी उसी को शिव कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, मौन और सर्जन का मूल स्रोत भी है। अब जरा ध्यान देना, अब मैं आपको साथ संगत जी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिव और शक्ति के रहस्य में ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद साथ संगत जी आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज से करीब 30 वर्ष पहले की बात है कि एक युवा वैज्ञानिक विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों में खोया हुआ था।
एक योगी के पास आता है साध संगत जी। वैज्ञानिक योगी को कहता है, बाबा हमने खोजा है कि हमारे सामने यह जो खाली जगह दिख रही है वह भी पूरी तरह खाली नहीं है, बल्कि वहाँ ऊर्जा और स्पंदन हो रहा है। इस खाली जगह में हर क्षण कुछ ना कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, पर हम उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। योगी समझ गया था कि वह वैज्ञानिक क्या कहना चाहता है। फिर योगी ने कहा, तो अब विज्ञान वहीं पहुंचा जहां ध्यान पहले से बैठा था। फिर योगी आगे कहते हैं, जिसे तुम 0 पॉइंट एनर्जी कह रहे हो, जिसे तुम खाली जगह कह रहे हो, वही तो शिव है। वह मौन है, पर उसकी ध्वनि ही ब्रह्मांड बनाती है। वह शून्यता है, लेकिन उसी से तुम हो, मैं हूँ, यह सारा अस्तित्व है। योगी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साध संगत जी वैज्ञानिक बहुत हैरान होगा और कहने लगा, तो शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेशन है। फिर योगी मुस्कुराकर बोला, शिव ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना वह जीवन है, ना मृत्यु है। वे ना कहीं से आता है, ना कहीं जाते हैं। वे है स्थित मौन परम शून्यता। उन्हें ना कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना जल उन्हें भिगो सकता है, ना अग्नि उन्हें जला सकती है, ना वायु उन्हें उड़ा सकती है, क्योंकि वे ना जन्मे हैं ना मरते हैं। वे है आदि भी और अनंत भी। वह है निरंकार और जब चाहे तो साकार भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत। जो कण कण में है वही पार ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही निरंकार है और वही शिव कहलाता है। शिव ही वह शून्यता है जिसमें से सब कुछ उपजा है, जिसमें सब कुछ अनंत लौट आता है। फिर योगी ने आगे कहा कि विज्ञान कहता है कि वैक्यूम यानी जो आपके सामने यह खाली जगह दिख रही है वह पूरी तरह खाली नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार उस खाली स्थान के निरंतर क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, बना रहे हैं और फिर क्षण भर में विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके सामने जो यह खाली स्थान दिखाई दे रहा है यह पूरी तरह से खाली नहीं है। यहाँ पर भी ऊर्जा की गतिविधि निरंतर चल रही है। यहाँ पर एक स्पंदन हो रहा है। यह ऊर्जा बहुत सूक्ष्म है, परंतु यही ऊर्जा सृष्टि का बीज है। अब आइए इसी बात को योग और तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं। साध संगत जी, योगी जन कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म ऊर्जा इस खाली जगह में निरंतर स्पंदित हो रही है, यही तो शक्ति है। यह शक्ति क्या करती है? यही सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे स्थूल रूपों में प्रकट होती है। यही परमाणु बनाती है, यही तत्व बनाती है और अंततः यही संपूर्ण सृष्टि की जननी बन जाती है। इसलिए शास्त्रों में शक्ति को सृष्टि की माँ कहा गया है। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूँ तो साध संगत जी, ध्यान के अभ्यास से मेरी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई है कि यह जो खाली जगह है जिसमें आप खाली समझते हो, वहाँ पर जो कंपन हो रहा है उसे मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ महसूस करने की बात नहीं की, मैं बता रहा हूँ देखने की। और इससे भी बड़ी बात, जब मैं खुले आसमान को कुछ मिनटों तक एकाग्र होकर देखता हूँ तो बादलों और मेरे बीच की जो खाली जगह है उसमें मुझे कुछ दिखाई देने लगता है। वह कोई ठोस वस्तु नहीं होती, बल्कि बहुत ही हल्की नीले रंग की सूक्ष्म बूंदें होती है जो एक पल में बनती है और उसी पल बिखर जाती है। यह बूंदें बड़ी तेज गति से उत्पन्न होती है और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है वह अचानक समाप्त हो जाती है। जब मैं उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ साध संगत जी, तो उनकी गति इतनी तेज होती है कि वह आंखों से पकड़ में नहीं आती। यह अनुभव सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं, कभी कभी यह दृश्य मुझे अपने घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर भी दिख जाता है। बस फर्क इतना होता है साध संगत जी, कभी यह मेरी दृष्टि के प्रयास से प्रकट होता है और कभी यह स्वतः ही प्रकट होकर मुझे दिखता है। मैं जानता हूँ कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह ऊर्जा है, वह बहुत ही सूक्ष्म जीवांत ऊर्जा। और मुझे यह यकीन हो गया है और मेरा अनुभव कहता है कि
जिस शिव की शक्ति की लोग बात करते हैं, यह जो बूंदे है, यह वह स्पंदन है, यही वह ऊर्जा है, यही वह शक्ति है, लेकिन किसी स्त्री रूप में नहीं, एक ऊर्जा के रूप में। और मेरा अनुभव यह भी कहता है साथ संगत जी कि यह उस शक्ति का 1% अनुभव भी है, बाकी 99% की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब फिर से हम अपने पॉइंट पर आते हैं साथ संगत जी। फिर योगी ने उस वैज्ञानिक से कहा कि शिव वह शून्य है जहाँ कोई हलचल नहीं, शक्ति उसी शून्य की पहली हलचल है। जैसे शिव आकाश है और शक्ति उस आकाश में चलती हवा है। फिर योगी ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं शिवम बिना शक्ति नमस्त, शिवम बिना शक्ति नाचते, शक्ति बिना शिव नाच, शिव बिन शक्ति कुछ नहीं और शक्ति बिन शिव कुछ नहीं। और विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट एग्जिट विदाउट स्पेस एंड स्पेस इज नथिंग विदाउट इट। यानी अगर यह खाली जगह मतलब स्पेस ना होता तो ऊर्जा कहाँ रहती, उसकी उत्पत्ति कैसे होती। और अगर सिर्फ यह खाली जगह होती और उसमें कोई ऊर्जा ना होती तो यह खाली जगह भी व्यर्थ होती। इसलिए एक के बिना दूसरा अधूरा है और इसे ही अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। साथ संगत जब वैज्ञानिकों को क्लियरिटी मिल गई थी, उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि शिव कौन है और शक्ति कौन है, क्योंकि उसने जो विज्ञान में खोजा उसे ही अध्यात्म में पाया। यहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म एक हो गए। वह समझ जाता है कि यह जो खाली जगह है यही शिव है, इसमें जो हलचल स्पंदन ऊर्जा सर्जन चल रही है वही शक्ति है। विज्ञान और योग दोनों अंत में एक ही द्वार तक आते हैं साथ संगत, जहाँ शिव मौन है और शिव की शक्ति नृत्य कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, नथिंग में से समथिंग का होना। जब तक हम देखने में लगे हैं हमें अलग अलग तत्व दिखते हैं, पर जब हम भीतर उतरते हैं तो दिखता है कि शिव वही अनंत चेतना है, शक्ति उसकी गतिशील महिमा। अब बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ साथ संगत जी, थोड़ा ध्यान देना। जो तुम हो, जो मैं हूँ, जो कुछ भी यह है वह उसी एक से निकला है, उसी में लय हो जाता है। यहाँ पर अगर एक बड़ा एग्जाम्पल लूँ तो यह पृथ्वी जिसमें हम सब है, जहाँ पर आस्तिक भी हो नास्तिक भी है। आपको पता है कि एक समय पहले इस पृथ्वी की जगह कुछ नहीं था, फिर पृथ्वी बना और एक समय बाद यह पृथ्वी फिर से खत्म हो जाएगी और बच जाएगा फिर से स्पेस, जिसे हम शून्यता कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस शिव तक उसकी पकड़ नहीं हो सकती, शिव तक पहुंचा नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि शिव किसी स्थान पर नहीं, किसी भी जगह पहुंच जाए शिव तो अभी इसी वक्त उसके पास। साथ संगत जी आपके सामने आप स्वयं शिव में स्थित हो। अगर आपको शिव में विलीन होना है तो आपको छोड़ने की कला सीखनी होगी, छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। साथ संगत जी जब आप रह नहीं जाते तब आप शिव हो जाते हो। अगर आपको निरंकार की अनुभूति कराना है, शिव की अनुभूति करनी है तो अपने ब्रह्म ध्यान साधना करनी होगी। साथ संगत जो ब्रह्म ध्यान वही कर सकता है जो ब्रह्म ज्ञानी है। यहाँ पर ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाना होता है, यानी उस निरंकार शून्यता का ध्यान। और एक समय बाद आपका शरीर तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उस ध्यान में आपकी चेतना उस ध्यान में विलीन हो जाएगी, जिसमें हम समाधि कहते हैं। और मुझे बस इसी समाधि की अवस्था तक पहुँचना है, जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं। और आप सभी इस इनलाइटमेंट जर्नी में मेरे साथ चलो साथ संगत जी, जहाँ हम जहाँ हम जीव से शिव तक की यात्रा करेंगे। यहीं से मैं अपने शब्दों को साथ संगत जी विराम देता हूँ। आशा है आप मेरे साथ मेरी इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझ गए होंगे कि शिव और शक्ति कौन है। आशा है आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।